नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मदरसे संचालक बोले हमारी मान्यता रद्द कर दीजिए। भारत सरकार की तरफ से आदेश पारित हुआ है कि हर एक छात्र की एक अपार आईडी बनाई जाए। इसको लेकर शिक्षा विभाग स्कूलों से संपर्क कर रहा है। अभी एक ऐसा आरोप सहायक संचालक लोक शिक्षण पीके रैकवार ने लगाया है कि हमारे द्वारा अपार आईडी को लेकर एक मदरसे के संचालक जहीर उद्दीन को फोन किया गया तो उन्होंने कहा हम यह काम नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे मदरसे की मान्यता रद्द कर दीजिए। इसके बाद जब हमने मदरसे संचालक से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें जो आदेश मिला है वह देर से मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि मदरसे का संचालन करने के लिए हमें अलग से कोई ग्रांट नहीं दी जाती है। उनके अनुसार पिछले वर्ष हमको मात्र 12,500 की ग्रांट मिली थी, वह भी मदरसे के रखरखाव के लिए, जबकि करीबन 23,000 रुपए की प्रति माह हम सैलरी बांट देते हैं। वहीं उनका कहना है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक भारी भरकम सैलरी लेने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। उधर डीपीसी का कहना यह है कि 2,70,000 बच्चों की अपार आईडी बनना है। जिले में कुल 2,074 सरकारी एवं 549 प्राइवेट स्कूल है, जिसमें मदरसे भी शामिल हैं। 9 सरकारी एवं 31 प्राइवेट स्कूलों ने अभी तक अपार आईडी का काम शुरू नहीं किया है। जो भी स्कूल इसमें का सहयोग नहीं करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। फतैया फातिया क्या है जी? अभी मेरी बात हुई थी, एक माननीय जहीर खान साहब से बात चल रही थी मेरी, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आपके यहाँ 112 बच्चे हैं और आप आईडी का काम आपके यहाँ शुरू नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमको कोई सूचना नहीं मिली, हमें नोटिस नहीं दिया। तो मैंने कहा नोटिस की आवश्यकता नहीं है, हम ग्रुप में ही इन चीज़ों को डालते हैं, सबको अवगत भी कराते हैं और लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को मालूम भी है। तो अचानक उनका ये कहना था कि मैं नहीं करूँगा, आप चाहें तो मेरी मदरसे की मान्यता समाप्त करा दीजिए। क्योंकि जब भी प्राइवेट स्कूल हो या मदरसा हो, जब भी मान्यता लेने का काम करता है तो वो एक शपथ पत्र देता है लिख करके, वचन पत्र, कि शासन की रीति नीति नियमों का मैं पालन करूंगा, चाहे जाने पर जानकारी की उपलब्धता कराऊंगा। परंतु यहाँ हमारे माननीय जहीर खान साहब ने जो काम करने में आनाकानी की है, जिस इसे उचित नहीं कहा जा सकता है। मैं एक बार और प्रयास करूंगा कि उनका विद्यालय भी हमारी शासकीय नियमों का पालन करे। सर क्या नाम लिखते हैं आप? मैं पीके रैकवार, प्रकाश कुमार रैकवार। किस पद पर हैं आप? मैं सहायक संचालक लोक शिक्षण हूँ, यहाँ डीपीसी पद पे काम कर रहा हूँ। डीओ ऑफिस से जो भी आपको आदेश मिला है या जो भी कहा हो जैसे जिस हिसाब से, वो क्या है, थोड़ा सा और आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा ये कहना है कि जैसे बात है, अभी पूरा आया था परसों मेरे पास कि मदरसे के आपको उसमें बता रहे हैं, आपने उसको वो नहीं कराया अपार आईडी जी। अक्टूबर से आपको हम वो डायरेक्शन दे रहे हैं। तो हमने ये कहा है, वो कहने कोई आप ग्रुप पे भी जुड़े हुए हैं, तो हमने कहा किसी ग्रुप पे नहीं जुड़े, और कोई आईडी का ग्रुप पे बता रहे थे वो डीपीसी साहब जो भी। अच्छा, नाम क्या है अपने मदरसे का? मदरसा पता ही क्या। अच्छा, नहीं तो अब आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें किसकी गलती है? मेरा ये निवेदन था, मैंने उनसे कहा रैकवार साहब से कि भाई पहले कोई आदेश जैसे आते हैं तो कम से कम उसका आदेश भेज दिए जाए, या मतलब संबंधित मदरसे या स्कूलों को बुला के एक मीटिंग कर दी जाए कि साहब ऐसे ऐसे आदेश भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के हुए हैं, ये अपन को करना है। अब अक्टूबर में क्या आदेश हुए उसका तो हमें कोई जानकारी नहीं दी। हमें तो 15 रोज पहले बताया गया था सक्सेना जी के जरिए कि ये अपार आईडी करना है। उसका मैसेज भी मेरे पास सेफ है, कितने रोज पहले दिया था उन्होंने। अच्छा, उनका कहना ये 500 से ज्यादा स्कूल हैं, उसमें से मात्र कुछ ही ऐसे बचे हैं जिन्होंने नहीं किया, तो उन लोगों को जानकारी मिली होगी साहब कहीं ना कहीं से। भाई क्या होता है कि ये स्कूल जो गवर्नमेंट से या जो फीस लेकर पढ़ा रहे हैं, बड़ी मोटी फीस ले रहे हैं बच्चों से, उनको तो क्या टच में रहते हैं, उनको बता देते हैं। अब ये मदरसे वाले तो गरीब लोग हैं, ना तो इनको पैसा दिया जाता है ना इनको कोई तनख्वाह मिल रही, ना इनको किताबें मिल रही। ये तो एक सिर्फ चैरिटी में बेचारे मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीब बच्चों को। कोई ग्रांट वगैरह नहीं मिलती आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो फिर कैसे चलाते हैं आप? बस ऊपर वाली चलवा रहा है उसको, पे सब्जी आप कुछ आप लोगों से ले लेते हैं,
कुछ लोग अपने हिसाब से देते हैं, तो 15-18 बच्चियों को देते हैं पढ़ाने के लिए, बेचारी को पढ़ाती रहती है। नहीं, आपने कहा कि अक्टूबर में आपसे कहा है उन्होंने कि ये करके दें पूरा, है ना? अक्टूबर में नहीं कहा, अक्टूबर में उनका कहना है कि अक्टूबर में ऐसे आदेश हुए, लेकिन हमें अच्छा। तो 15 रोज पहले बताया है। तो अब आप मतलब उसे मतलब उनको कंप्लीट करके देंगे कि आप नहीं करेंगे, ये कहना है मेरा? नहीं, वो तो हमने जो हमारे वो उमेश विश्वकर्मा जी हैं अर्जुन नगर में, वो करते पूरा हमारा ऑनलाइन काम। तो वो तो मैंने उनको बताया, आप दे चुके हैं सर उमेश जी को, वो कर रहा है। जिनका कभी सर्वर डाउन होता है। नहीं, आपका कहना था कि उनका कहना ये है कि कह रहे हैं साहब आप तो हमारी मान्यता रद्द कर दीजिए। वो ये कह रहा है कि आप लापरवाह हो, आप लोग लापरवाही से काम करते हो, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। आप स्कूलों का बता दो ना, जैसे गर्ल्स स्कूल में खुद बैठे हुए हैं, गर्ल्स स्कूल में कितने बच्चे और कितने बच्चों की अपर आईडी हुई है आज की डेट में, देख लीजिए आप। जी 100-200 ज्यादा अपर आईडी दी, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, है ना। ये मतलब और 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है कर्मचारियों को, यहाँ तो 1 रुपया नहीं मिल रहा। उसके बाद में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें तो काम है शिक्षा के, उसमें हम बच्चों को मेहनत करना, काम कराना, फ्री में काम कराते हैं हम लोग। ठीक है जहीर भाई, हमने आपकी बात सुन ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ भी हमने मतलब रिकॉर्ड कर ली है, तो उससे क्या होगा कि उनको लगेगा नहीं जो कुछ है वो सामने आएगा। और हमारे पास तो मौजूद रिकॉर्ड है, एक चीज का रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, धन्यवाद जहीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 के विद्यार्थियों का काम शुरू हो गया था और 18 नवंबर 2024 से हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत 1 to 8 क्लास का काम शुरू हुआ है। जैसे हमारे जिले का लक्ष्य लगभग 2,70,000 बच्चों का है आईडी बनाने का, तो इसमें हमारे डीओ साहब और मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ, मेरी टीम प्रयास करती है और इस अभी तक लगभग 40% आईडी बन चुकी है। हम अपने लगभग 40% लक्ष्य को प्राप्त भी कर चुके हैं और कतिपय कुछ स्कूल ऐसे निकल के आते हैं जिन्हें हम लोग मैसेज के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से निर्देश देते हैं। जैसे आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो हमारे रायसेन जिले में केवल 40 विद्यालय ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक अपार आईडी बनाने का काम शुरू नहीं किया है। टोटल विद्यालय कितने हैं? मेरे टोटल विद्यालय 549 प्राइवेट हैं, 2074 विद्यालय सरकारी हैं। तो सरकारी विद्यालयों में केवल 9 विद्यालय ऐसे बचे हैं जिन्होंने अभी अपार आईडी का काम शुरू नहीं किया है। वहीं 549 प्राइवेट स्कूल के लक्ष्य के विरुद्ध 31 प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपार आईडी का काम शुरू नहीं किया। इस संबंध में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सभी के विरुद्ध जो काम प्रारंभ नहीं कर रहे या शासन की योजना रीति नीति को नहीं मान रहे हैं, उनके विरुद्ध अभी नोटिस देकर उनसे जवाब चाहा है। और अगर ये प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल वाले इस काम को पूरा नहीं करेंगे समय से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, तो कुछ